नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस सास बहू की पारिवारिक कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मम्मी जी, कल मेरे पापा आ रहे हैं। नई बहू रुचि चहकते हुए अपनी सास सुरेखा जी से बोली। अरे, तो इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? 25 साल बिताए हैं तुमने अपने पापा के साथ। यहाँ तो तुम्हें आए अभी 25 दिन ही हुए हैं। वैसे भी बहू हो तुम इस घर की, यूं बच्चों की तरह खुश होना शोभा नहीं देता। सुरेखा जी ये बोलकर चली गई। मम्मी जी, 25 साल बिताए हैं पापा के साथ, तभी तो उनसे दूरी के ये 25 दिन 25 जन्मों से लग रहे हैं। आंखों में आंसू भर रुचि अपने आप से ही बोली। वहां सुनने वाला तो कोई नहीं था। पापा, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अभी शादी में तो इतना खर्चा हुआ ही था। अगले दिन पिता के आने पर रुचि उनके गले लगते हुए बोली। बिल्कुल सही कह रही है रुचि। अरे, इतना सब कौन खाता है आजकल? मिठाइयों के डिब्बों और आम की टोकरी पर सरसरी नजर डालते हुए सुरेखा जी बोली। रुचि तो ना समझ है, पर हमें तो रिवाज निभाने ही होते हैं। बेटी के घर कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाया जाता है। रुचि के पिता रतन जी हाथ जोड़ते हुए बोले। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। सुरेखा जी हंसते हुए बोली। रतन जी जाते ही सुरेखा जी ने सभी सामान को अच्छे से नापा तोला। तुम्हारे पापा को सामान लेना नहीं आता क्या? इतना घटिया फल मिठाई लेकर जाया जाता है क्या बेटी के यहाँ? और ये आम तो देखो, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे आम खाए भी ना। बेकार पैसे भी खर्च हुए और सारा सामान भी बेकार जाएगा। सुरेखा जी बोली। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी तो नहीं है। पापा को जो सही लगा ले आए। रुचि आंसू भरी आंखों से सास को देखते हुए बोली। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर पिता की दी सीख के कारण चुप थी। अगले दिन सुरेखा जी को इस सत्संग में जाना था। रुचि का पति राज और ससुर कमलकांत जी फैक्ट्री चले गए। रुचि को उसके पिता द्वारा लाई चीजों का सुरेखा जी द्वारा किया गया अपमान रह रह कर याद आ रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा और कैब बुक कर दी। अरे बहू, कहाँ से आ रही हो? तुम तो ऐसे पड़ोस में चाबी दे घूमने जाना तुम्हें शोभा देता है क्या? कुछ देर बाद रुचि लौटी तो सुरेखा जी बोली। असल में वो सत्संग से वापस आ चुकी थी। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। रुचि मुस्कुराकर बोली। ठीक है, चलो अब खाना बना दो जल्दी से। इतने में मैं आम काट देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा जी फ्रिज खोला। अरे, सारे आम कहाँ गए? फ्रिज में एक भी आम ना पाकर सुरेखा जी चौंकते हुए बोली। अरे मम्मी जी, आपने ही तो बोला था ऐसे सस्ते फल मिठाइयाँ यहाँ कोई नहीं खाता, इसलिए उन्हें अनाथ आश्रम में बच्चों को बांट आई। वहाँ मैं शादी से पहले भी अपना जन्मदिन मनाने जाया करती थी। और पता है मम्मी जी, वो उन सस्ते फल मिठाइयों को भी देख इतने खुश हुए कि बस पूछो मत। सच में मम्मी जी, सामान आपके लिए बेकार था। वो उन मासूमों के चेहरों पर खुशी ले आया। फल मिठाई खाकर वो बहुत खुश हुए। रुचि मुस्कुराते हुए बोली। पर क्यों? सुरेखा जी थोड़ा गुस्से में बोली। क्यों क्या मम्मी जी, आपने ही तो बोला था हमारे यहाँ ऐसे आम और मिठाइयाँ कोई नहीं खाता। तो पहले तो मैंने सोचा फेंक दूँ, फिर सोचा बेकार क्यों करनी चीजें, इसलिए बात आई। देखा मम्मी जी, आपकी बहू कितनी समझदार है। चीज बेकार भी नहीं हुई और ढेरों दुआएं भी ले आई। और पता है, मैंने पापा को भी बोल दिया अब वो यहाँ फल मिठाइयाँ ना लाया करें। उन्हें इस घर के हिसाब के खरीदना तो आता नहीं है, फिर क्यों पैसे बेकार करना। रुचि मुस्कुराते हुए बोली। क्या? सुरेखा जी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने तो सास का रुतबा दिखाने को बहू के पियर से आई चीज़ों को बेकार बताया था, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया। अभी का आया सामान तो गया ही, ऊपर से भविष्य में आने वाला भी रास्ता बंद हो गया। अब वो बहू को कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि बुराई तो उन्होंने ही की थी सामान की। रुचि भी सुरेखा जी की हालत का मजा ले रही थी, साथ ही अपनी समझ पर इतरा भी रही थी, क्योंकि बिना सास का अपमान किए उसने बार बार अपने पिता को अपमानित होने से जो बचा लिया था। इससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।